हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोग व उपचार यानी कि मानव रोग से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 250 प्रश्नों का। दोस्तों, आज हम जीवाणु, विषाणु, कवक व प्रोटोजोआ से और रोग व उपचार तथा मानव रोग से संबंधित सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि आपके लिए आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, SSC के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां बायोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां आपको ये टॉपिक अवश्य पढ़कर जाना चाहिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोग एवं उनके उपचार। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, होता है। तो ये होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। ठीक है, याद रखिएगा किसके कारण होता है? यूरिक अम्ल के जमाव से। मिलावटी सरसों तेल के पके भोजन में खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण है, जैसा कि भारत में हुआ। तो देखिए क्या है इसका आंसर? सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल की मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश और उजला रंग करने वाली मिलावट आदि है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसको क्या कह रहा है? एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है, जिससे प्रति वर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डेडेस के विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठतर चिकित्सक के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उद्धरण में निर्दिष्ट रोग कौन सा है, यानी कि ये किस रोग के बारे में चर्चा की गई है? तो ये है आपका कैंसर रोग। क्या है? कैंसर। अगला क्वेश्चन है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? तो याद रखिएगा, इस पौधे का नाम है पार्थिनियम। क्या नाम है? पार्थिनियम। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है। तो ये होता है जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है ये। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है। राइट आंसर है यकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, जिसको हम तिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक होती है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मच्छर, मक्खी तथा जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो देखिए, इन तीनों में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में ज्वार मच्छर की काट तथा मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ है। तो इनमें से उभयनिष्ठ है मच्छर प्रजाति। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है। तो देखिए, कीट के काटने से होता है, तो वो है आपका डेंगू रोग। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न करता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो ये वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा पहुंचता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, पीला बुखार फैलता है। तो पीला बुखार फैलता है ईडीज इजिप्ट जाति के मच्छरों के द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है।
तो इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका नाम है सर रोनाल्ड रोस। क्या नाम है? रोनाल्ड रोस। अगला क्वेश्चन है मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। आगे बढ़ते हैं। खसरा, रेबीज, पोलियो तथा क्षय रोग में से वह जो विषाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए इनमें से विषाणु जनित रोग नहीं है, वो है आपका क्षय रोग। एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी कि संपूर्ण जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था। तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। देखिए कुछ कथन दिए हैं, इन पर विचार करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे इसे हम। पहला है डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा, पित्तका, नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें से केवल तीसरा सही है, ये वाला। ठीक है, त्वचा, पित्तका, नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर से कथन है यहाँ पर। देखिए इस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए उसने पहले ही कह दिया कि मलेरिया के संबंध में सत्य कथन है, आपको याद रखना है बस। तो देखिए यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है तथा इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है। तो यह है पी-वाई-वैक्स परजीवी, पी-वाई-वैक्स परजीवी। पीत ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस रोगों में से वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो इसका नाम है जापानी एन्सेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है एंथोफोबिया का डर है। तो एंथोफोबिया का डर है पुष्पों का। किसका? पुष्पों का। हाइड्रोफोबिया होता है, तो ये होता है विषाणु द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? इंपॉर्टेंट रोग है ये। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से होने वाला रोग है मेनिनजाइटिस। क्या नाम है इसका? मेनिनजाइटिस। कथन पढ़ेंगे पहले, सही और गलत का हमें आंसर देना है। तो देखिए पहला कथन है यहाँ पर, मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा है कथन हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और तीसरा कथन है एथलीट फूट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो इनमें से हमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो याद रखिएगा पहला और दूसरा सत्य कथन है, यानी कि ये वाला। मानव शरीर में उर्विका, याद रखिएगा इंग्लिश में कहते हैं फीमर, अधिकतर हम फीमर ही जानते हैं, ये जांग में पाई जाने वाली हड्डी है, लेकिन हिंदी में भी याद रखिएगा उर्विका सबसे लंबी अस्थि है। और दूसरा है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। ये दोनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण होता है रोटा वायरस। क्या होता है? रोटा वायरस। हर 200 में से एक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बातोत्माद यानी कि हिस्टीरिया रोग की बात कर रहा है। हिस्टीरिया रोग हम सुना है हमने, लेकिन हिंदी में याद रखिएगा बातोत्माद रोग सामान्यतः होता है, तो ये होता है जवान महिलाओं में। ठीक है। सिलिकोसिस एक है, तो ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिखा है सही सुमेलन है, यानी कि अब बस आपको याद रखना है, ये पहले से ही सही है ये। ठीक है। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, ये होता है लोहा तत्व की कमी से। दूसरा है गला गुंटू यानी कि ग्वाइटर रोग, आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन कमी से। दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। रतौंधी जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है विटामिन ए की कमी से। इसके बाद है बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंगा रोग हो जाता है, तो घेंगा रोग ये होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। सही आंसर है घेंगा से। उन देशों में जहां
के लोगों में मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो ये होते हैं बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं यहाँ के लोग। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या है? तो देखिए MRI का मतलब है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन है BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए, ठीक है। BMD परीक्षण करता है, BMD परीक्षण करता है तो ये करता है अस्थि रंध्रता हेतु, ठीक है, हड्डियों की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए BMD का फुल फॉर्म आपको दिया गया है। BMD का फुल फॉर्म क्या है? तो BMD का फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म है। जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। तो वो पीड़ित होता है बुलिमिया से। किससे? बुलिमिया से। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? सही आंसर है सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म उत्पन्न होता है तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम के संदूषण से। अग्रटातपय उपभोग से होता है तो ये होता है संदूषित अन्न के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये इटाई रोग होता है तो ये होता है कैडमियम की दीर्घकालीन विषाक्तता के कारण। शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं तो देखिए सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वास्थ्य सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैंसर। फेनिल कीटोनमेह उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है तो इसका निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो देखिए उसमें मस्तिष्क जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई मानवीय रोग विशेष के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पेंडेमिक। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPT का टीका दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। DPT का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस के सुरक्षा हेतु। तृतीयक प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है तो ये दी जाती है रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है DPT का टीका काम नहीं आता है तो DPT का टीका पोलियो के लिए काम नहीं आता है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है तो देखिए नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है कुकर खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विषाणु जनित बीमारी है तो विषाणु जनित बीमारियां हैं मम्प्स, रेबीज और हार्पिज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एड्स, डिप्थीरिया, हैजा तथा काली खांसी में से वह रोग जिसका कारक जीवाणु नहीं है। राइट आंसर है एड्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है शरीर में क्वेश्चन है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है तो ये होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिक विद्यमान होने के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, तो देखिए रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बबल बेबी रोग कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है शरीर में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से। किससे? मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी।
चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो देखिए गोल्डन आवर का संबंध होता है हृदय घात से, यानी कि हार्ट अटैक से। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, तो ध्यान रखिएगा बीटा ब्लॉकर ये औषधि होती है हृदय घात से बचाव हेतु, यानी कि हार्ट अटैक से बचाने के लिए एक ये औषधि है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। सही आंसर है पोटेशियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। आंसर है निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यदि मूत्र में एल्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति में संभावना होती है। आंसर है ब्रक के फेल होने की। लंबे समय तक उपवास करने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के जिस अंग पर पड़ता है वह कौन सा अंग है? सही आंसर है गुर्दे पर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना चाहिए ऐसी चीज़ें। ठीक है, अगला है ब्रक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, हार्मोन कौन सा है इसके लिए? तो इसके लिए हार्मोन है ADH हार्मोन उत्तरकारक। ठीक है, देखिए पहले से ये सुम्मिलित है, ये क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम में पूछेगा कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पर आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं ट्यूमर की पहचान के लिए। फिर है कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 इसका प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त व्यतिक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनाए दे किसी संबंधित है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था, सही आंसर है आर्सेनिक 74। दोबारा से देखिए सुम्मिलित है पहले से ही, आपको याद रखना है बस। कोबाल्ट 60 क्या करता है? ये शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार करता है। और आयोडीन 131 क्या करता है? थायराइड अवरुद्ध का उपचार करता है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करता है ये। और गोल्डन 198 ये करता है कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है। सही आंसर है रेडियो सोडियम का। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं, बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो 2 रेडियो समस्थानिक यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, पहला है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है AS74 यानी कि आर्सेनिक 74। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। आंसर है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है। आंसर है आयनीय विकिरण। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहन है स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुष में होता है। अधीर रक्तस्राव है, तो ये अनुवांशिकी विकार है एक तरह का। क्या है? अनुवांशिकी विकार है। रॉयल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता तथा हाइपरटेंशन में से अनुवांशिक रोग लिंग सहलंघन है। तो इनमें से सही आंसर है, देखिए 4 नाम बताए गए थे आपको, तो इनमें से अनुवांशिक रोग लिंग सहलंघन है रॉयल हीमोफीलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकार है जो उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। ठीक है, रक्त का स्कंदन ना होना। हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर तथा पेचिस में से वह व्याधि जो अनुवांशिकी है, तो इनमें से चारों में से अनुवांशिकी है हीमोफीलिया। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया तथा वर्धनता में से वह रोग जो अनुवांशिकी नहीं है, तो देखिए
अनुवांशिकी नहीं है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी अनुवांशिकी नहीं है। अनुवांशिकी अव्यवस्था है, तो अनुवांशिकी अव्यवस्था है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया तथा दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, ये तीनों हैं। वह है जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है, तो इसका नाम है पेशी दुष्पोषण। ठीक है, पेशी दुष्पोषण। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें? छोटे बच्चों में। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह कौन सा अंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एल्जाइमर में प्रभावित होता है मस्तिष्क। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए, इसका नाम है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक है, हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। सही आंसर है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव क्या है? तो यह है आपका आँख। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन एवं जल से। पोलियो का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो का कारण है विषाणु। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन्स साल्क ने की थी। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। साल्क टीका संबंधित है, ऐसा ही पूछ सकता है आपसे, तो साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। वह बीमारी जिसके लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो ये है आपका पोलियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, एथलीट फूट बीमारी होती है, तो ये फफूंद से होती है। ठीक है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो उसको EEG के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, EEG के द्वारा पहचाना जाता है। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सी है? तो यह आपकी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोजीन जो सामान्यतः जुखाम के लिए उत्तरदायी है, तो इसका नाम है रीनो वायरस। क्या नाम है? रीनो वायरस। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, तो देखिए, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीवाणुओं को, कवकों तथा पादपों को। ठीक है, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, तो याद रखिएगा, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोसीमिया कहते हैं, तो घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिकी विकार है जो होता है, तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से निशान लगा देता हूं मैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण एक विकार है, अनुवांशिकी विकार। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है DNA वायरस। ठीक है, DNA वायरस। हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो ये वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी की बीमारी कैसे होती है? वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित अंग होने वाला अंग कौन सा है? तो यह है यकृत, यानी कि लीवर। डिफ्थीरिया, मलेरिया, हैजा तथा हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस द्वारा होता है, तो इन चारों में से वायरस द्वारा होने वाला है हेपेटाइटिस। सल्फा दवाइयाँ कारगर होती हैं, तो सल्फा दवाइयाँ कारगर है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए। ठीक है, यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो इसका नाम है एमिनोसैसिलिका एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमिनोसैसिलिका एसिड यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? तो यह है यक्ष्मा, यानी कि TB, ट्यूबरक्लोसिस। प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग कौन सा है? तो यह है आपका क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता की उत्तरदायी है, तो यह है आपका डाउन सिंड्रोम के लिए। जीवाणु में से उत्पन्न होता है, तो देखिए तपेदिक जीवाणु से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। ठीक है,
तपेदिक रोग का कारण क्या है? फिर से देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। तो तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। सही सुम्मिलित करना है। देखिए पहले से ही सही सुम्मिलित आपको याद रखना है। पहला है स्व प्रतिरक्षित रोग, तो ये संबंधित है संधिवात या संधिशोथ से। फिर है पामा रोग, पामा रोग संबंधित है चिंचड़ी से। इसके बाद है मानसिक रोग, ये संबंधित है मनोविदलता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो ये है मेटॉक्स का परीक्षण। क्या होता है इस बीमारी में? मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। सुम्मिलित है पहले से ही, बस आपको याद रखना है। देखिए खैरा जस्ते की मलनता से संबंधित है, एनीमिया लोहे की मलनता से संबंधित है, गलागोट ग्वाइटर आयोडीन की मलनता से संबंधित है यानी कि कमी से। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की मलनता यानी कि विटामिन सी की कमी से संबंधित है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया लोहे की कमी से होता है, और खैरा जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, टिटनेस नामक रोग जाना जाता है। तो इसको लॉकजा नाम से भी जाना जाता है, लॉकजा। मिनी माता व्याधि जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है वह कौन सी है? तो यह है आपका पारा। जापान में वर्ष 1953 में मिनी माता व्याधि यानी कि रोग हुआ था उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थीं। सही आंसर है पारद द्वारा। पारद का मतलब है मरकरी द्वारा। ठीक है, प्लेग पीत ज्वार मलेरिया तथा डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। सही आंसर है प्लेग। एलर्जी के कारण होता है। तो एलर्जी के कारण होता है अस्थमा की बीमारी। क्या होता है? अस्थमा की बीमारी। यदि व्यक्ति केवल दूध अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको हो सकता है, तो उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। यदि केवल वो दूध अंडा रोटी का आहार लेता है तो उसको स्कर्वी रोग होने की संभावना बढ़ती है। स्कर्वी रोग देखिए इसके खाने में भोजन में विटामिन सी की कमी है। ठीक है, इसीलिए इसको स्कर्वी रोग हो सकता है। आम पपीता आंवला तथा बेर में से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो देखिए स्कर्वी यानी कि विटामिन सी की बात कर रहा है और सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है आंवला में। ठीक है, तो आंसर होगा आंवला। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की। इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु। देखिए पहले से ही संबंधित सुम्मिलित है, सॉरी, इनको याद रखना है बस। देखिए हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है ये, डायबिटीज़ हार्मोन की गड़बड़ी से होता है ये, रिकेट्स हीनताजन्य रोग है ये। रिकेट्स क्या है? हीनताजन्य रोग है। यदि एग्जाम में पूछ ले रिकेट्स किस प्रकार का रोग है, हीनताजन्य रोग है। रिंगवर्म कवक के द्वारा संक्रमण के द्वारा होने वाला रोग है। आगे बात करेंगे निमोनिया से प्रभावित अंग है फेफड़े। ठीक है, मोतियाबिंद से प्रभावित क्या होता है? आँखें। और पीलिया में क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मलेरिया, देखिए मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? रक्त कोशिकाएं। फाइलेरिया में लसिका ग्रंथि। एंसीफ्लाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है। और ल्यूकीमिया में प्रभावित होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। देखिए कुछ यहाँ पर रोग दिए हैं और उनका कारण दिया गया है। ठीक है, चलिए मेरिस्मस व्याधि है ये, दीर्घकालीन उपवास से हो सकता है। क्वाइसियोरकर ये प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है यानी कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। टीबी जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है। और हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण से होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है आपका मेरास्मस। ठीक है, क्या है? मेरास्मस। सुम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। जैसा कि देखिए प्लेग जो बीमारी है इसका वाहक यानी कि ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है चूहे के द्वारा। रेबीज किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो रेबीज रोग फैलता है कुत्ते के द्वारा। टैप बर्म फैलता है सुअर के द्वारा। इसके बाद है पोलियो, ये फैलता है आपके विषाणु के द्वारा। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, ये है देखिए गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। क्या नाम है इसका? फाइलेरिया। चलिए देखिए किसके द्वारा क्या हो सकता है यहाँ पर बताया गया, सुम्मिलित है, पहले से याद रखना है बस। देखो वायु द्वारा क्या फैलता है? टीबी।
पानी द्वारा कॉलरा यानी कि हैजा रोग, संपर्क से क्या फैल सकता है, सिफिलिस रोग, संपर्क माने सिफिलिस रोग फैल सकता है, घाव द्वारा टिटनेस फैल सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताया गया है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मलेरिया आया यहाँ पर। मलेरिया होता है, ये एक प्रोटोजुआ रोग है। ठीक है, तपेदिक जीवाणु के द्वारा, दाद कवक यानी फंगी के द्वारा, एड्स विषाणु के द्वारा, और गंजापन कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, सही सुम्मिलित है, यानी कि पहले से ही सही सुम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए वर्णधनता और हीमोफीलिया तथा दात्र कोशिका अरक्तता, ये सभी अनुवांशिकी संबंधित रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट विचार करेंगे कथन पर। डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक उपरोक्त में से भारत में उन्मूलन हो चुका है। तो इन तीनों में से भारत में उन्मूलन हो चुका है चेचक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया, तो ये किया गया वर्ष 1980 में घोषित। देखिए सुम्मिलित है पहले से ही, बस आपको याद रखना है इनको। ठीक है, तो देखिए प्लेग की बात करेंगे सबसे पहले। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है फाइलेरिया। फाइलेरिया कैसे फैलता है, तो मच्छरों से होता है फाइलेरिया। नेक्स्ट है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। इसके बाद है टाइफाइड, आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और निमोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। निमोनिया क्या करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आबिंदुकता, आबिंदुकता एक बीमारी है, तो ये बीमारी है आँखों की। मयोपिया दोष है, तो देखिए मयोपिया दोष है तो ये नेत्र का है, यानी कि आंखों से संबंधित है। क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मयोपिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाला व्यक्ति देख सकता है, तो याद रखिएगा नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है ये। फिर है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को कठिनाई होती है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है रेटिना के पीछे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख का वह भाग जिसमें अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दृष्टि पटल में। रेटिना अपवृद्धि है, तो रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्दीपकों में परिवर्तित होती हैं, तो ये होती हैं रेटिना पर, जिसे हिंदी में कहते हैं अचपट। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंख का लेंस जब अपारदर्शी हो जाए तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद का रोग। आगे बढ़ेंगे। क्लोरेम्फेनिकॉल, पैरासीटामोल, जाइलोकेन तथा क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है, तो इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिजैविक औषधि है, तो ये होती है, देखिए क्लोरेम्फेनिकॉल तथा सल्फागुआनिडीन, ये दोनों ही हैं। ठीक है, प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीवाजोल तथा एस्प्रिन में से वह जो सल्फा औषधि है, तो इनमें से सल्फा औषधि है दोस्तों सीवाजोल। ठीक है, चलिए सही सुम्मिलित हैं, आपको केवल याद रखना है। ठीक है, देखिए एट्रोपिन का संबंध है तारा विस्फारण से। ईथर का संबंध है स्थानीय संज्ञाहरण से। नाइट्रोग्लिसरीन का संबंध है हृदय की तकलीफ से। पाइरेथ्रियन का संबंध है मच्छर नियंत्रण से। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सा है,
तो इसका नाम है एट्रापिन। ठीक है, क्या नाम है? एट्रापिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो ये होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो देखिए, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है इस बीमारी के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे। कथन है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर बताएंगे सत्य कौन सा है। देखिए, एड्स का संचरण लैंगिक संभोग से, दूसरा है रक्ताधान से, तीसरा मच्छर तथा अन्य रक्त चूसक कीटों से, और चौथा है अपरा के संपर्क से। उपरोक्त में सत्य कौन सा है? तो देखिए, इनमें से सत्य है पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, लैंगिक संभोग से होता है एड्स, रक्ताधान से होता है, और अपरा यानी कि प्लेसेंटा के संपर्क से होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HIV एड्स नहीं फैलता है। तो HIV एड्स मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। विचार करेंगे और इनको बताएंगे ये है क्या। देखिए, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। देखिए, सूजे हुए लसीका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना तथा वजन का घटना। इनमें से एड्स के लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा, एड्स के ये चारों ही एड्स के लक्षण हैं। ठीक है, चारों ही एड्स के लक्षण हैं। कथन निष्कर्ष पर बात करेंगे। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ SSC में ज़्यादा देखे जाते हैं, तो जितने भी आपको यहाँ पर मिले उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कथन आर, एड्स में T लिम्फोसाइट पूर्णता नष्ट हो जाती है। तो देखिए, आंसर है इसका ए सही है और आर ए की सही विवेचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। ठीक है, कौन सा है? एड्स। एड्स का कारण क्या है? तो देखिए, एड्स होता है विषाणु के द्वारा। ठीक है, जिसको हम वायरस भी कहते हैं। एड्स विषाणु होता है। तो देखिए, एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। तो यह है रेट्रो विषाणु का। कथन देखते हैं, सत्य बताना है कौन सा है। तो देखिए, चिकनगुनिया, यकृत शोथ, HIV एड्स उपयुक्त बीमारी में से वह जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। तो केवल दूसरी और तीसरी, यानी कि यकृत शोथ और HIV एड्स ये टैटू बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। जिस मशीन का वो प्रयोग करते हैं टैटू बनाने वाले, उसके द्वारा ये संचरण हो सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है, तो यह है HIV1C। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है, यहाँ से अक्षर भी पूछ लेता है इसके बीच में से। देखिए, जैसा कि लिखा है AIDS, एड्स का संक्षिप्त रूप। तो यहाँ पर D का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो एग्जाम में कहता है D का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। तो देखिए, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? सही आंसर है रॉबर्ट गेलो ने। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो उसका नाम है जीडोबुडिन। ठीक है, जीडोबुडिन। और एजिडोथाइमिडिन भी कहते हैं इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट का परीक्षण यानी कि एलिसा टेस्ट कब किया जाता है? तो एड्स पहचान के लिए, एड्स की जांच के लिए करते हैं एलिसा टेस्ट। बायोलॉजिकल रिस्पर्सिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो उसके द्वारा घुटने, कंधे, नितंब, एडी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है इसमें पाया जाता है। तो देखिए, इसमें फिनॉल, फ्लेवोनाइड, सेपोनिन तथा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। तो यह विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना
सहायक है। क्यों? क्योंकि इस जापानी एन्सेफलाइटिस के उन्मूलन में इससे संबंध है, ठीक है, इसलिए इसको दूर रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से हो जाता है तो ये हो जाता है रक्त क्षीणता रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो शरीर के अंदर लोहे की कमी से होने वाला उत्पन्न रोग है रक्तहीनता। कुष्ठ, टिटनेस, हैजा तथा मिजल्स में से वह रोग जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो यह है मिजल्स यानी कि खसरा। खसरा बीमारी होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। खसरा ये होता है आपके विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि शराब ज़्यादा पीने से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, यकृत में शोषण रोग हो जाता है इसके द्वारा। ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो यह है तंबाकू युक्त गुटखा। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मम्स, कालरा, तपेदिक तथा पीलिया में से सबसे कम संक्रामक कौन सा है? तो इनमें से सबसे कम संक्रामक है पीलिया। कवक के कारण होता है, तो देखिए त्वचा का प्रदाह रोग होता है कवक के कारण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रत्युजरता, वर्धनता, एड्स तथा गंजापन में से कवक जनित रोग कौन सा है? तो देखिए कवक जनित रोग है इसमें से गंजापन। संक्रामक बीमारी है, तो देखिए संक्रामक बीमारी है एड्स, छोटी माता और गलसुआ, ये सभी संक्रामक बीमारियां हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि, तो याद रखिएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसी कारण से। कथन है, चेचक विषाणु द्वारा होता है। कारण, मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, तो देखिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन पर आधारित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। एक वर्णधा पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्धनता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो याद रखिएगा, पुत्रियों के पुत्र में। किसमें? पुत्रियों के पुत्र में। अनुवांशिकी विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्धनता रोग से यानी कि पीड़ित है, पर उसका पति वर्धनांत नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में जिस कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है वह है, तो देखिए पुत्र वर्धंत है किंतु पुत्री वर्धंत नहीं होगी। एक वर्णधंत यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की वर्णता की संभावना क्या है? आंसर है 0%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी खेत बीमारी संबंधित है, तो ये मुर्गियों से संबंधित है, एग्जाम में पूछी जाती है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतःव्यवहार, ठीक है। क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों में संभावना होती है, तो देखिए इनमें हैजा, टाइफाइड तथा कमाला से पीड़ित होने की संभावना होती है। चेचक, मलेरिया, हैजा एवं तपेदिक में जल जनित रोग कौन सा है? तो इनमें से जल से उत्पन्न होने वाला यानी कि जल जनित रोग है हैजा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं, तो ये जल जन्य रोग हैं यानी कि पानी के द्वारा फैलने वाले रोग हैं ये। नेक्स्ट है टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया तथा हैजा रोग में से वह है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस बी पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से हैं? सही आंसर है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCG का टीका लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है यक्ष्मा यानी कि टीबी में।
BCG का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए, आंसर है जन्म के तुरंत बाद। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है, तो ये गुर्दा को प्रभावित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ब्राइट्स रोग। फुफ्स थूलमीयता यानी कि न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। सही आंसर है कोयला की खान में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है, अतः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? सही आंसर है रक्त में अब सामान्य शर्करा सांद्रता। आगे बढ़ेंगे, देखिए, फूट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर्ड काउपॉक्स दुधारू पशुओं की उपयुक्त बीमारी में से संक्रमणीय कौन सी है? तो ये चारों ही संक्रमणीय हैं, ठीक है। मैड काउ रोग का कारक है, तो मैड काउ रोग का कारक है प्रोयोन्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो ये होता है विषाणु के कारण। फुट एंड माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मवेशी, भेड़, सूअर तथा बकरियों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली जिस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था वह है, तो इसका नाम है रिंडरपेस्ट। क्या नाम है? रिंडरपेस्ट। सही कथन, देखिए सही कथन है, आपको याद रखना है ये, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सही कथन। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, आंसर है हीमोग्लोबिन के। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है, तो ये खून को प्रभावित करती है। किसे? खून को। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है, आंसर है कैंसर नियंत्रण के लिए। कैंसर नियंत्रण के लिए। वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वह समस्या थी, तो इसका नाम था एक सिस्ट। इंपॉर्टेंट है, आंत्र ज्वार यानी कि टाइफाइड का कारण होता है, तो टाइफाइड होता है जीवाणु के द्वारा। वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है कौन सी है? तो यह है गठिया। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, पोलियो, काली खांसी तथा चेचक में से वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, आंसर है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम के लिए। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर तथा रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा और रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा उपयुक्त में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रोण का एक सामान्य रोग है? राइट आंसर है 1 और 3, यानी कि पहला वाला और तीसरा। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, तो सही आंसर है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं, आंसर है मेथी के बीज, ठीक है, मेथी के बीज। ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। वह रोग जिसके इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है कौन सा है? तो ये है आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो ये किया था F.G. बेंटिंग ने। किसने? F.G. बेंटिंग ने। CUT का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है, तो यह है रक्त स्त्राव, ठीक है, रक्त स्त्राव।
एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। तो यह है फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। ध्यान से पढ़िएगा, कथन है सही क्रम। देखिए, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, दूसरा पॉइंट है। तंतु ऊतक से चकते और कोलेस्ट्रॉल, तीसरा पॉइंट है। रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, और चौथा पॉइंट है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक में उपयुक्त का सही क्रम है ये, तो सही क्रम होगा पहले दूसरा आएगा, ये आएगा तंतु ऊतक से चकते और कोलेस्ट्रॉल बनना, फिर चौथा आएगा यानी कि हृदय धमनियों में रक्त के थक्का पहुंचना, फिर पहला आएगा ये वाला वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, और फिर तीसरा आएगा रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्प्रिन के संबंध में सत्य कथन है। एस्प्रिन के संबंध में सत्य कथन है तो आपको याद रखना है इसको। यह न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्र के रूप से सक्रिय दवा है। यह दर्द से राहत में प्रभावी तथा यह खून में थक्के नहीं जमने देती है। कौन सी? एस्प्रिन। सही सुमलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए, क्लोरोमाइस्टिन ये औषधि है एक, क्या करती है? टाइफाइड नासी ये दवा है। इसके बाद है क्रिस्टल वॉयलेट, पूतिरोधी है ये, क्या है? पूतिरोधी। फिर है क्विनीन क्या है? मलेरिया रोधी दवा है। इसके बाद है एस्प्रिन क्या है? दर्द निवारक दवा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, धमनी से है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह कौन सी है? तो यह है छाती के अंदर से मरी धमनी, या हाथ से रेडियल धमनी, या पैर से सेफ नस बैन। ठीक है, यानी कि इनको यहाँ से निकाल कर हृदय के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है धमनी को। ठीक है, अस्पताल में क्वेश्चन है, अस्पताल में कैथ लैब होगी, तो अस्पताल में कैथ लैब होगी कार्डियोलॉजी विभाग में। कहाँ पर? कार्डियोलॉजी विभाग में। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है, तो यह है जीरो पैलेथीमिया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है, तो ये होता है यकृत में। किसमें? यकृत में। वर्ल्ड फ्लू का विषाणु कौन सा है? क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्लू का विषाणु कौन सा है? तो उसके विषाणु का नाम है H5N1। विश्वमारी H5N1 फ्लूएंजा को कहते हैं, तो इसको कहते हैं बर्ड फ्लू। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है वह कौन सी है? तो यही है आपकी स्वाइन फ्लू। सुम्मिलित करते हैं, देखिए, एबोला वायरस, ये संबंधित है एबोला रक्त स्त्रावी बुखार से। जीव सांख्यिकी की पहचान, तो यह है उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन से संबंधित। तीसरा है क्लोनिंग क्या है? तो यह है अनुवांशिकी प्रतिकृति से संबंधित है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये होती है पैतृक या अपराधी की पहचान से संबंधित है। इबोला एक है, तो देखिए इबोला एक है प्राणघातक विषाणु। इबोला वायरस का नाम लिया गया, तो ये लिया गया एक नदी के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इबोला वायरस का नाम किससे लिया गया है? एक नदी के नाम से लिया गया है। सही सुम्मिलित है। देखिए, आपको याद रखना, देखिए, गेहूं में होता है गेहूंसा रोग, आलू में पिछेती झुलसा रोग, बाजरा में होता है अरगट रोग, और जौ में होता है बुकनी रोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सही सुम्मिलित है, याद रखना है। देखिए, बाजरा फसल है, इसके अंदर होता है हरित बाल रोग। मटर, इसमें होता है बुकनी यानी कि पाउंड्री मिल्ड्यू रोग। फिर है चना में होता है उखटा, जिसको बोलते हैं बिल्ट। ठीक है, बिल्ट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली होती है, तो ये होती है जिंक तत्व की कमी से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना सूचक है, सही आंसर है जैडन यानी कि जिंक की कमी। सहज प्राणी का परिवर्धन होता है, तो ये होता है प्राणी की स्वयंपोषी क्रिया में।
पायरेला कीट है, तो पायरेला कीट है गन्ना का। अगला क्वेश्चन है सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। किसका? सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप रोग फैलने में भूमिका होती है। आंसर है पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा आदि का। पौधों में वाइट बड रोग होता है, तो पौधों में वाइट बड रोग होता है जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन है सही कथन है, याद रखना है। गिरोई गेहूं में, अगेती झुलसा आलू में, जूठा कंठ फॉल्स स्मट तथा खेरा रोग धान में पाया जाता है। ठीक है, एक ही लाइन में इसने लिख दिया और कह दिया सही कथन है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। तो पहला है काला किट और स्मट रोग। करनाल बंट रोग है, तो ये गेहूं फसल का रोग है। धान का टुंगारू विषाणु प्रसारित होता है, तो ये होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है। तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी विषाणु से होती है जिसका वाहक है, तो इसका वाहक है सफेद मक्खी। येलो बेन मोजैक गंभीर बीमारी है, तो यह है भिंडी की। कलाय खंज होता है, तो ये खेसरी दाल के अधिक मात्रा में खाने से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं, यानी कि ब्लैक कैप्सूल्स बने होते हैं, जो ये मांडी के होते हैं। किसके? मांडी के बने होते हैं। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।